के लिए, तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो उनसे, अभी लड़के अपना इंट्रोडक्शन बता, ऐसा थोड़ी होता है। आप क्या बोलेंगे, आप तरीके से बोलेंगे, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज, मे आई हैव प्लेजर टू हैव योर इंट्रोडक्शन, क्या मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा आपके बारे में जानने के लिए। तो आप इस तरीके से बोलते हैं जब आपने किसी का इंट्रोडक्शन लेना होता है, जब आपको किसी के बारे में जानना होता है। मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन, मे आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ योर इंट्रोडक्शन। फिर देखते हैं, जैसे हम पूछते हैं हाउ आर यू, इट इज वेरी सिंपल कि भैया आप कैसे हैं, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज गोइंग, दीज आर द वर्ड्स। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज गोइंग। बेटा इन सबका मतलब है आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो आज से आप चेंज कर सकते हैं, पर डे अलग अलग बोल सकते हैं। हाउ द थिंग्स आर, ये भी कह सकते हैं हाउ द थिंग्स आर, लाइक दिस। उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, प्लीज्ड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, लवली टॉकिंग टू यू। जब आपको किसी से बात करके अच्छा लगे तो आप क्या बोलेंगे, लवली टॉकिंग टू यू, लवली कॉन्वर्सेशन विद यू, लाइक दिस। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, एक पर्सन बैठा हुआ बड़ी शांति से, ओके, उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बट दोनों तरफ क्या दो लोग बैठे हुए, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले बैठे हुए, आपस में हो गई शुरू बहस, ये हो रहा वो नहीं हो रहा, उसके बाद उसके हाथ में, उसके बाद उसके हाथ में, ठीक है। तो वो दोनों आपस में लड़ पड़े, या चारों आपस में लड़ पड़े, लेकिन वही व्यक्ति, अब उनकी डिस्कशन किस बात पे चल रही है, उनकी डिस्कशन इस बात पे चल रही है, सरकार रोड तो बना रही है लेकिन टोल टैक्स लगा रही है। तो वह जो व्यक्ति बड़ी शांति से बैठा, उसने बड़े प्रेम से उनको समझाया कि बच्चे टोल टैक्स, या भाई टोल टैक्स लगाने का लॉजिक ये है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है वेलफेयर पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी गरीबी बहुत ज्यादा है। अगर सारा पैसा रोड में लगा देगी सरकार तो गरीबी कैसे दूर होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भैया यहाँ से जो सरकार पैसा लेती है टोल टैक्स के जरिए, उसी पैसे से सिक्किम के अंदर एक रोड बनाती है ताकि सिक्किम में भी डेवलपमेंट आ सके। तो उसने कुछ लॉजिकल पॉइंट्स दिए, तो आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या कहा, जब ट्रेन से बाहर निकले, लवली टॉकिंग टू यू, आपसे बातें करके बड़ा ही अच्छा लगा, नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। आपको किसी ने बोला ग्लैड टू मीट यू, तो आप क्या बोलोगे, आप भी बोलोगे नाइस टू मीट यू। क्या बोलोगे, नाइस टू मीट यू। अरे तुम्हें नहीं, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो आप इनका वर्ड इस तरह से यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप, क्या चल रहा है भाई, व्हाट्सएप भैया क्या चल रहा है, ऐप मैंने बोल दिया, अब लिखा है व्हाट्सएप क्या चल रहा है। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट, इसका मतलब है भैया क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल। नेक्स्ट है, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट टाइम। मतलब आज जो आपका टाइम है वो अच्छा बीते, अच्छा टाइम जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब ये लड़की क्या है, इसने पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद में इसने क्या किया, क्या पढ़ाई करने से मान लो मैथ्स की टीचर बना दी, तो मैथ्स की टीचर हो गई भैया ये। इसने क्या बोला, वहां पर वो ट्यूशन के लिए आया, उसको समझा दिया, अब लास्ट में एक डायलॉग चिपकाना पड़ता ही पड़ता है, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो। भैया हमारे दिन बदल गए, हम क्या पहुंच गए, हम भी एक पोर्शा खरीदने के लिए पहुंच गए, ठीक है। अब भैया हुआ क्या, BMW में रजिस्टर को ले इन्हें कम मौका मिलता है तो अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए इनको, हम वहां पर ले ली हमने गाड़ी, वहां पर देने के बाद उन्होंने क्या बोला, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे सर। हमने बोल दिया अरे हमारा तो जमाना अच्छा है जी, अब तो दिन तो क्या, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट है जी, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बी एट होम हियर, फील एट होम हियर। ऐसे समझो जैसे आपका घर है, ऐसे समझो जैसे आपका घर है। एक्चुअली में हुआ कि अपनी मौसी के यहाँ पे चला गया, जाने के बाद में क्या हुआ, ये बेचारा चुपचाप बैठा हुआ, मौसी को क्या पता था ये शैतान का दूसरा नाम है। मौसी ने क्या बोला, बेटा तुम्हारा ही घर है, बस इतना बोलना था, इसने सोफा पर ग्रामर लगानी शुरू कर दी, ठीक है। इसने बोला बेटा घर होने का मतलब ये नहीं है कि घर को खराब कर दो। तो जब आप किसी से ये बोलते हो कि घर की तरह ही समझो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बी एट होम हियर, फील एट होम हियर, अपने घर की तरह ही महसूस करो। नेक्स्ट है जी, लॉन्ग टाइम नो सी, अरे लंबा समय निकल गया भैया, दिख नहीं रहे आजकल, तुम कहाँ रहते हो भैया, लॉन्ग टाइम नो सी।
या इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, सिंस लॉन्ग आई सॉ यू लास्ट वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। भैया पहले, बहुत पहले मुलाकात हुई, आजकल कहाँ रहते हो, आजकल कहाँ रहते हो, या आजकल कहाँ खोए हुए हो, भैया दिखते नहीं बिल्कुल भी। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, लॉन्ग सिंस आई सॉ यू लास्ट वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब आपको किसी से कहना हो, मान लो आपके लिए किसी ने कोई काम किया, आपकी कोई मदद की, तो आप क्या बोलने वाले हो, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, कि भैया मुझ पर आपका बहुत एहसान है। इट इज सो नाइस ऑफ यू, इट इज सो काइंड ऑफ यू, कहने का मतलब है कि भैया आपकी इस बात के लिए बहुत मेहरबानी, आपकी इस बात के लिए बहुत मेहरबानी। इट्स सो नाइस ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू। एक्चुअल में हुआ क्या, अगर आप मतलब मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाएंगे तो बाहर एक मशीन लगी है फॉर गिविंग यू टोकन, टोकन देने के लिए एक मशीन लगी हुई है। तो ऐसे मैं भी जाता हूँ मेट्रो से, इंसान ही हूँ मैं, ठीक है, तो गया मैं, तो वहां पर बहुत लंबी क्यू होती है, बहुत लंबी लाइन होती है। तो कोई बाहर से व्यक्ति आया था, उसके पास अपना कार्ड था, वहां पर कार्ड से तुम टिकट ले सकते हो, तो वो स्ट्रगल कर रहा था कार्ड से लेने में। मैंने कहा मैं निकाल देता हूँ तुम्हारी भैया, उनकी मैंने निकाल दी, फिर मैंने कहा मेरे पास कैश है, मैं तुम्हें कैश दे दूं, अपने कार्ड से निकाल दो, मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उसने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल निकाल देते। उन्होंने कार्ड का नंबर डाल दिया, जो भी डाला होगा पता नहीं लगा पाया मुझे तो मैं कुछ करता। सो नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया मैंने निकाल लिया अपने टोकन, मेरे उन्होंने आधा घंटा बचा दिया, तो मैंने उनका क्या बोला, इट्स सो नाइस ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, कि भैया आपकी मेहरबानी रही कि हमारा 30 मिनट बच गया। तो जब आपके लिए कोई काम करता है, आपको एहसान करता है, तो आप रिटर्न में ये बोल सकते हैं, इट्स सो काइंड ऑफ यू, इट्स सो नाइस ऑफ यू। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर अपॉलजी, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर अपॉलजी। देखिए एक वर्ड होता है सॉरी, तो सॉरी से आगे बढ़ के बोलना है, क्योंकि तुमने गलती नहीं करी, तुमने किया ब्लंडर, तुमने क्या किया है, ब्लंडर। अच्छा ब्लंडर थोड़ी बड़ी गलती होती है, ब्लंडर थोड़ी बड़ी गलती होती है। सो आप वहां पर क्या बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर अपॉलजी, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर अपॉलजी। मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर अपॉलजी। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द डिले, मुझे माफ करना देरी के लिए। किसके लिए माफ करना, देरी के लिए। अच्छा आप एक वर्ड यूज करते हो एक्सक्यूज मी, जैसे कि आप अभी ग्रुप के अंदर बैठे हुए हो, तुम्हारा फोन बज जाता है, तो उसका गला दबाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी पता लग जाता है, तो तुम्हें कॉल अटेंड करनी है, गॉट द पॉइंट। जैसे मैम की कॉल चली जाती है, सर पे हिम्मत नहीं के काट दे, ऐसी मजाल नहीं कि कॉल काट दे, कॉल काटी है तो इसका मतलब आज तो खाने की एक रोटी तो कम कर ही दूंगी मैं, ठीक है। तो सर ने क्या किया, सर ने पहले उसको साइलेंट मोड पे डाला, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना। इसका मतलब बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी, आई हैव टू अटेंड फोन, कि मुझे क्या अटेंड करना है, फोन अटेंड करना है। तो यहाँ पर लिखा है प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द डिले, कि भैया देरी के लिए मुझे माफ कर दो, कि जो देरी है उसके लिए मुझे माफ कर दो। आफ्टर यू अलाउ मी प्लीज, आफ्टर यू अलाउ मी प्लीज,